हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस केबीसी के अगला दास्तान पर। दोस्तों आज एपिसोड 9 का पार्ट 2 होने वाला है, तो तैयार हैं आप? जी तैयार है। तो आठवां प्रश्न 800 रुपए का ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा फल आमतौर पर हरे और काले किस्मों में आता है? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए आम, बी अंगूर, सी संतरा या डी स्ट्रॉबेरी। ए आम, बी अंगूर, सी संतरा, डी स्ट्रॉबेरी। इनमें लगता है कि डी स्ट्रॉबेरी राइट आंसर है। लॉक कर दे। लॉक कर। आपके पास एक लाइफलाइन बचा हुआ है। अगर ये आपका गलत हो जाएगा तो आप सीधे 5वें प्रश्न में आ जाएंगे। आप सोच समझ लीजिए। हमको क्वेश्चन नंबर 8वां प्रश्न में लाइफलाइन लिया जाए। लगा दे आपका। लगा दे। तो कंप्यूटर महाशय जी, इसका जो लाइफलाइन बचा हुआ है 50% का, वो अंकित कर दिया जाए। अब इसमें आपको 2 विकल्प बचा है। बी नंबर में है अंगूर, सी नंबर में है संतरा। आप जो डी के साथ जाना चाहते थे वो आपका हट चुका है। अब बी और सी दोनों में से आप किसी एक के साथ जा सकते हैं। इनमें से बी आंसर अंगूर। लॉक कर दे। लॉक कर दे। फाइनल जवाब है। फाइनल। अब आपके पास एक भी लाइफलाइन बचा हुआ नहीं है। ठीक, ओके। तो कंप्यूटर महाशय जी, ऑप्शन नंबर बी अंगूर को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर। ये आपका सही जवाब है। आप 800 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है 9वां प्रश्न 900 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले परमाणु को कहते हैं। ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए विषम परमाणु, बी सम परमाणु, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। ए विषम परमाणु, बी सम परमाणु, सी दोनों इनमें से कोई नहीं। आपके पास एक भी लाइफलाइन बचा हुआ नहीं है। इनमें से हमको लगता है कि ए आंसर करेक्ट है, विषम परमाणु। लॉक कर दे। लॉक कर। फाइनल जवाब है। फाइनल जवाब। तो कंप्यूटर महाशय जी, ऑप्शन नंबर ए विषम परमाणु को लॉक कर दे जाए। सर आपको कैसे लगा कि इसमें ऑप्शन नंबर ए विषम परमाणु हो सकता है? यहाँ सम परमाणु भी है, क्या पता दोनों भी हो सकता है। तो आपको कैसे लगा इसमें विषम परमाणु? ये ऐसा है कि हम ये शायद कहीं पढ़े थे, 9 या 10 में पढ़े थे, लेकिन फिलहाल इतना याद नहीं आ रहा है। लेकिन 9 या 10 में कुछ पढ़े थे, इस पे तो थोड़ा याद है। ये आपका सही जवाब है। आप 900 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है 10वां प्रश्न, 1000 रुपए का। 10वां प्रश्न जो है वो खेल का दूसरा नियम है। इसमें आप एक भी रिस्क मत दीजिएगा। 10वां प्रश्न 1000 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या डी नाइट्रोजन। एक कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर ऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी नाइट्रो ऑक्साइड। इनमें लगता है कि सी आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेक्ट आंसर है। लॉक कर दे। लॉक कर दे। फाइनल जवाब है। फाइनल। तो कंप्यूटर महाशय जी, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर। ये आपका सही जवाब है। आप 1000 रुपए के हकदार बन चुके हैं और आप साथ में खेल का दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कारक वो जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। ठीक है। अब आपके सामने आ रहा है 11वां प्रश्न 1250 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए इंग्लैंड, बी कनाडा, सी अमेरिका या डी आयरलैंड। ए इंग्लैंड, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। इनमें से डी आंसर सही है, आयरलैंड। लॉक कर दे। लॉक कीजिए। फाइनल जवाब है। फाइनल। तो कंप्यूटर महाशय जी, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर। ये आपका सही जवाब है। आप 1250 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है 12वां प्रश्न 1500 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है।
ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए जेनेटिक्स, बी कर्म विकास, सी इकोलॉजी या डी हिस्टोलॉजी। ए जेनेटिक्स, बी कर्म विकास, सी इकोलॉजी, डी हिस्टोलॉजी। ये जेनेटिक्स, इनमें से ए आंसर सही है, जेनेटिक्स। लॉक कर दे? लॉक कर। फाइनल जवाब है? फाइनल। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक्स को लॉक कर दिया जाए। यह आपका सही जवाब है। अब 1500 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है 13वां प्रश्न 1750 रुपए का। क्या आप तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। अब आपके सामने आ रहा है 13वां प्रश्न 1750 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी संसद। अगर आपका यहाँ उत्तर गलत हो जाएगा, 13वें प्रश्न में अगर आप उत्तर गलत दे देंगे तो आपको 10वें प्रश्न का 1000 रुपए मिलेगा। अगर आप क्विट कर लेंगे तो आपको 12वें प्रश्न का 1500 रुपए आपको मिल जाएगा। ए न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी संसद। इनमें लगता है डी आंसर राइट आंसर है। संसद लॉक किया जाए। फाइनल जवाब है? फाइनल। आपका अगर ये उत्तर गलत हो जाता है तो आपको 10वें प्रश्न का 1000 रुपए मिलेगा। डी आंसर लगा दे? तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी संसद को लॉक कर दिया जाए। सर आपको कैसे लगा कि यहाँ डी हो सकता है? ये ऐसा है कि ये केंद्र और राज्य के जो बीच का जो फैसला होता है तो वो संसद में ही होता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता है। वो संसद में जो न्यायालय के भी हाथ में हो सकता था। नहीं, यहाँ पे केंद्र और राज्य के दोनों का बात है ना, तो यहाँ संसद ही फैसला कर सकते हैं। ये आपका गलत जवाब है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? वह है न्यायालय। अब आपको 10वें प्रश्न का 1000 रुपए मिलेगा। अगर आप यहाँ क्विट कर लेते तो आपको 12वें प्रश्न का 1500 रुपए आपको मिल जाता, लेकिन आपका यह गलत हो चुका है उत्तर, तो आपको 10वें प्रश्न का 1000 रुपए मिलेगा। तो सर आप यहाँ जो आए और आपने यहाँ जो खेला, आपको यहाँ कैसा लगा यहाँ आकर के? जी यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो जनरल नॉलेज का है तो उसका यहाँ पढ़ाई से भी रिलेटेड प्रश्न है। ये कितना आपका पढ़ाई से जुड़ा हुआ है? ये मैक्सिमम है कि 90-95% पढ़ाई से बुक से जुड़ा हुआ है। सिलेबस 10th, 11th, 8th, 9th का सिलेबस से ही क्वेश्चन है। तो आप यहाँ आने के लिए कब से तैयारी कर रहे थे? ऐसा है कि इसके लिए तैयारी हम शायद 1.5-2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। 2 महीने से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी आपका जो आप तैयारी कर रहे थे वो आपका अभी सक्सेसफुल हो चुका है। जी अभी जो सक्सेस हुआ है 2 महीने के बाद सक्सेस हुआ है। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों इसी तरीके का आप भी मेहनत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। आप जब यहाँ आइएगा तो आपका सिलेबस से ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। यानी जिस क्लास में आप पढ़ते हैं तो आप उसी क्लास से आपके सिलेबस से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और के साथ। इसी तरह आप वीडियो को प्यार देते रहिए ताकि मैं नए नए कंटेस्टेंट लाते रहूंगा और वो यहाँ आकर अपने मेहनत के दम पर, अपने काबिलियत के दम पर वो यहाँ से धनराशि जीत कर जाएंगे और वो जो धनराशि जीत कर जाएंगे वो अपने पढ़ाई में वो इस्तेमाल कर सकते हैं।